हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में निकाली गई है। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 15th ऑफ सितंबर 2023 को पब्लिश करा गया था। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग हमारे इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपके इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, या फिर जो हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर कोई हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, यानी हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी वैकेंसी आएगी, आपको उस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमारे इस चैनल पे टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप टाइमली ही उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 20 अक्टूबर 2023। बिफोर 20th ऑफ अक्टूबर 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल हमें कौन सी डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। ये हमें जजमेंट राइटर की या फिर पर्सनल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 15 निकाली गई है। एक हमारे पीएच कैटेगरी के लिए, 10 हमारे अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए, 2 हमारे शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए, एक हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए और एक हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, यानी टोटल वैकेंसी 15 निकाली गई है हमारे इस एडवर्टाइजमेंट में। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो पे लेवल होने वाला है वो 12 होने वाला है, जिसमें आपकी सैलरी 43,000 से लेके 1,36,000 के इन बिटवीन होगी। अब बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने बोला है आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, चाहे फिर आपने बीए कराओ, बीएससी कराओ, एलएलबी कराओ, या फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन में अपनी डिग्री कंप्लीट करी हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ स्टेनोग्राफर, एज अ जजमेंट राइटर, या फिर जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, या फिर स्टेनोटाइपिस्ट, इनमें से किसी भी डेजिग्नेशन पे आपको काम करते हुए 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट इसलिए बता रहा हूं, इसलिए इस पे मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये पोजीशन हमारे कोर्ट रूम्स के साथ जुड़ी है। जो भी डेजिग्नेशन, जो भी पोजीशन, जो भी वैकेंसी हमारे लीगल फर्टिनिटी के साथ एफिलिएटेड होती है, मैं आपको उसके बारे में पूरी कोशिश करता हूं टाइमली अपडेट देने की। अब इसमें जो एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला है कैंडिडेट की मिनिमम स्पीड 110 की होनी चाहिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी में, और साथ ही साथ इसमें बोला गया है कि अगर आपकी कोई 10% की मिस्टेक होगी तो वो आपके नॉर्मल मानी जाएगी, लेकिन अगर आपकी 10% से ज्यादा की आपके टाइपिंग एरर होगा तो उसमें आपको अनक्वालिफाइड यानी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि हमें इसमें बताया गया है। इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी पोजीशन होने वाली है वो आपकी रेगुलर बेसिस की होने वाली है, कोई आपकी ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की नहीं होगी। और इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है इसमें कि आपका जो टाइम फॉर डिक्टेशन होगा वो आपका 10 मिनट्स का रखा जाएगा। इट मींस आपका टाइपिंग का और डिक्टेशन का दोनों का टाइम पीरियड सिर्फ 10 मिनट का होगा, और 10 मिनट में ही डिसाइड कर लिया जाएगा कि आपने क्वालिफाई करा है या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी चीजों के बारे में कि आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ये आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक मिलेगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे खुद से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रॉल डाउन करके वहीं पर आप इसे
पढ़ सकते हैं। सेकेंड लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा वो आपको डायरेक्टली एचपी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे लेके जाएगा, जहां पे आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट कौन सी रखी गई है। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपको ये फॉर्म बिफोर 20th ऑफ अक्टूबर 2023 रात 12 बजने से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, यानी यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके लिए फीस 340 रुपीज रखी गई है, और जो बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उसके लिए फीस 190 रुपीज रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि आपका एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। आपकी एज अगर 18 ईयर्स से अबव है और 45 ईयर्स के बिलो है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपकी एज, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 18 टू 45 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है एज रिलैक्सेशन के ऊपर कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ आप एचपी के रेजिडेंट हैं, तब आप इस एज रिलैक्सेशन का फायदा उठा पाएंगे। अगर आप किसी बाहर की स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे एज रिलैक्सेशन के लिए। एज रिलैक्सेशन के लिए सिर्फ वही कैटेगरी का फायदा उठा पाएंगे जो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपनी एज कैलकुलेट कैसे करनी है। आपको अपनी एज 20 अक्टूबर के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 20th ऑफ अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग 45 से ऊपर नहीं हुई है और 18 से नीचे नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने एक चीज और मेंशन करी है कि ये लोग आपको इंफॉर्मेशन एसएमएस या फिर ईमेल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन पास करेंगे, यानी आपका सिलेक्शन, आपका डेट, वेन्यू, सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी जो कि आप फॉर्म में फिलअप करेंगे, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें एसएमएस के थ्रू दोनों चीजों पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही टाइमली अपडेट्स लेके आए और आपको हर एक लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग वैकेंसी जो निकलती है हमारे देश में, आपको उसके बारे में टाइमली अपडेट्स मिल जाए, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप बिना इस चैनल को सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।